दोस्तों, आप अगर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप लोग हीट मैप के बारे में अक्सर सुने होंगे कहीं ना कहीं। बट हीट मैप होता क्या है? हीट मैप एक ऐसा तरीका है जिसमें कि आप सेक्टर वाइज या स्टॉक वाइज देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक आज पर्टिकुलर डे में या पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कैसा परफॉर्म किया है। अब वो टाइम फ्रेम वीकली हो सकती है, डेली बेसिस पे हो सकती है, या फिर मंथली या ईयरली बेसिस पे भी हो सकती है। प्लस इसमें कई सारे प्रकार के फिल्टर्स भी लगा सकते हैं जिससे कि आप एक अच्छा पर्टिकुलर स्टॉक फाइंड आउट कर पाए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए हीट मैप के थ्रू। हीट मैप बेसिकली आपको पर्टिकुलर इंडेक्स में भी सहायता करता है ढूंढने में बेस्ट स्टॉक, कि कौन सा स्टॉक कितना गिरा है, कौन सा स्टॉक कितना बढ़ा है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो लेकिन जो हीट मैप है ये कई सारे ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स में ऑलरेडी रहता है, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है काफ़ी ज़्यादा आपको महंगे मिलेंगे एंड आपको उसका पेड सब्सक्रिप्शन लेना होगा। बट आज की वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं धन के स्कैनएक्स का। जी हाँ, धन बिल्कुल ही फ्री प्लेटफॉर्म में डीमेट अकाउंट ओपन कराने के लिए, तो आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। प्लस इसमें आपको स्कैनएक्स करके एक मिल जाता है, इसका फीचर काफ़ी कमाल का है। जी हाँ, स्कैनएक्स में आपको बहुत सारे टूल्स देखने को मिल जाएंगे जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को, इन्वेस्टिंग जर्नी को बहुत अच्छा बना सकते हैं, आपको एक अच्छी ग्रोथ इसमें दे सकते हैं, क्योंकि ये जो टूल्स है बिल्कुल ही फ्री है धन के यूजर्स के लिए। तो आप लोग स्कैनएक्स अगर यूज करेंगे तो इसमें आपको हीट मैप भी देखने को मिल जाएगा। तो चलो वीडियो को लेते स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको scanex.trade में आ जाना है एंड उसके लिए आपको धन में पहले डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा, तो वो भी आप मेक श्योर कर लेना। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको scanex के काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, आपको ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो सारे फीचर्स पे भी हम बाद में बात करेंगे, बट फिलहाल हमें इनसाइट्स में आ जाना है, क्योंकि इनसाइट्स में आपको पहले नंबर पर हीट मैप देखने को मिल जाएगा। मेक श्योर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पर देखना, तो आपको ज़्यादा बेटर मिलेगा। मोबाइल में भी दिख जाएगा बट उतना अच्छे से आपको इंटरफेस नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे ऑलरेडी ये सेटअप है निफ्टी 50 इंडेक्स एंड सॉर्टेड बाय यहाँ पे मार्केट कैप के हिसाब से, ठीक है। एंड यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस ये डेली बेसिस पे है, यहाँ पे आप ऊपर पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे स्टॉक्स आ गए। पहले नंबर पे देखो रिलायंस है, उसके बाद टीसीएस, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआईएन, ठीक है, बजाज फाइनेंस। तो गाइस यहाँ पे आप इसको पी रेशियो के हिसाब से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पी रेशियो के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा जो इटर्नल है, जिसे हम जोमेटो बोलते हैं, वो है। एंड यहाँ पे इसका सबसे पहले मेरे को एक चीज़ देखने को मिल गया कि सबसे अच्छी, कि इसमें जो साइज़ है देखो, जैसे ये नेस्ले इंडिया भी सबसे बड़ा दिखा रहा है एंड इटर्नल थोड़ा छोटा दिखा रहा है, तो पीबी रेशियो के हिसाब से जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा स्टॉक है, वो दिखाएगा। अब वॉल्यूम वन डे के हिसाब से देखेंगे तो जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, बेल, वो सबसे ज़्यादा ऊपर दिखा रहा है, तो वो ग्रीन कलर में भी है क्योंकि पॉजिटिव में है, एंड रेड मतलब माइनस में, निगेटिव में है आज के दिन। एंड उसके बाद यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि इसका साइज़ जो है वो जो फिल्टर लगा है उस हिसाब से, जो स्टॉक का सबसे अच्छा परफॉर्म के सबसे ज़्यादा है फिल्टर के हिसाब से, उसका साइज़ बड़ा है और बाकी का साइज़ थोड़ा छोटा छोटा होते गया है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। आप चाहे तो इसे इक्वल वेटेज भी दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, बट ऐसा रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देख सकते हैं मैंने फिर यहाँ पे फिल्टर लगाया। अगर मेरे को यहाँ पे देखना है कि +2 में आज कौन सा वो आ जाएगा, माइनस में कौन सा वो आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं, डेली, वीकली, मंथली बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पे अभी वीकली में है, अब मंथली कर सकते हैं, 3 मंथ का कर सकते हैं, 6 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर। तो आपको बहुत सारे यहाँ पे टाइम फ्रेम देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं जिस हिसाब से आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। अगर ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखना है तो यहाँ पर डेली में कर सकते हैं, और स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से वीकली, मंथली, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से 1 ईयर का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कि लास्ट 1 ईयर में कौन सा स्टॉक कैसा परफॉर्म किया, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हीट मैप में आपको ये मिल जाता है कि सारे स्टॉक एक ही जगह पे देखने को मिल जाएंगे, आपको एक एक करके देखने की जरूरत नहीं है। फिर उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर इंडेक्स की बात करें तो आपको ढेरों इंडेक्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी पीएसयू, निफ्टी सीपीएसई, कमोडिटीज़, सारे आपको ऑटो सेक्टर हो जाएगा, फार्मा सेक्टर सब मिल जाएगा, एफएनओ स्टॉक्स मिल जाएंगे, नेक्स्ट 50 मिल जाएंगे, निफ्टी 100, निफ्टी 200, सब आपको देखने को मिल जाएगा एक ही जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे मिड कैप 150 में आ जाऊँगा तो कुछ इस प्रकार का है, तो इसको भी मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, जो मेरी मर्जी, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आप कौन सी इंडेक्स में यहाँ पे आपको इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करना है, ठीक है। कौन से इंडेक्स के स्टॉक्स में आपको फोकस करना है, उस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ईजी बना देता है हीट मैप। एंड स्कैनएक्स का ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप इसको ग्रिड या सेक्टोरियल वाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेक्टोरियल वाइज करेंगे तो यहाँ पे देखो अलग अलग सेक्टर आ गया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विस, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, मतलब सबके सेक्टर अलग अलग बढ़ गए, उस हिसाब से यहाँ पे इसको दिया गया है, ठीक है। ऑटोमोबाइल हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, सब आप सेक्टर वाइज कर सकते हैं, ग्रिड वाइज भी रख सकते हैं, ठीक है।
सेक्टर वाइज में आपको मदद मिलेगी जानने को कि कौन सी कंपनी कौन से सेक्टर की है। तो कुछ इस प्रकार से आप आई होप समझ गए होंगे अच्छे से। चलो और दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे और सेक्टर। चलो निफ्टी फार्मा हम खोल के देखते हैं। निफ्टी फार्मा में देखो पूरे निफ्टी की जो भी फार्मा वाली कंपनीज है वो आ जाएगी। जैसे देखो सन फार्मा है, सिप्ला है, और यहाँ पे देख सकते हैं टोरेंट फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी है, मैनकाइंड है मैनकाइंड, अबॉट इंडिया, बहुत सारी आ जाएगी। आप उसको मंथली बेसिस पे परफॉर्मेंस वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मार्केट कैप के हिसाब से भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, ल्यूपिन आ गई, बायोकॉन, ठीक है। तो ढेरों कंपनीज है, वो सब भी आ गई यहाँ पे। ठीक है, फार्मास्यूटिकल की कंपनीज। तो इस हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इसको अलग अलग सेक्टर आपको मिल जाएगा। पीएससी सर्विस सेक्टर के हिसाब से देखेंगे तो सर्विस में एचडीएफसी बैंक पहले पे, फिर भारतीय एयरटेल, फिर उसके बाद यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, सब दिख जाएगा परफॉर्मेंस के हिसाब से कि कौन सा स्टॉक कैसा परफॉर्म किया है कितने टाइम पीरियड में। उसको आप अलग अलग प्रकार से सॉर्ट भी कर सकते हैं, जैसे मार्केट कैप के हिसाब से, डे प्राइस चेंज के हिसाब से। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा कैसे आपको हीट मैप का यूज़ करना है। तो आप सबने देख लिया होगा कि कैसे स्कैनेक्स का यूज़ करके इजीली हम स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पर्पस के लिए। एंड ये जो स्टॉक्स को फाइंड आउट करने का तरीका, ये मेरा पर्सनल तरीका है एंड वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए। मैं कोई भी स्टॉक जो वीडियो में आपको बताया हूँ ओनली एग्जांपल में दिखाने के लिए बताया हूँ, उदाहरण देने के लिए बताया हूँ। इसमें मेरा कोई भी इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे टिप नहीं है। जी हाँ, तो आपको एग्जांपल देना था इसलिए मैंने स्टॉक का नाम लिया। मैंने जो भी स्टॉक का नाम लिया उसमें मेरी खरीदने बेचने की कोई भी राय नहीं है, तो ये चीज़ का ध्यान रखें। ओनली ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए। स्कैनेक्स का यूज़ करना बहुत ज़्यादा इजी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। जल्दी जाओ, डीमेट अकाउंट बनाओ धन में एंड स्कैनेक्स का फ्री में यूज़ करो। मिलते हैं और वीडियो के साथ, टिल देन बाय एंड जय हिंद।